से और आज हम बात करेंगे राम मंदिर निर्माण को लेकर हो रहे चंदे और उसकी तैयारी को लेकर। कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं, या यूँ कहें कि वो चर्चा में रहने के लिए विवादित बयान दे देते हैं। प्रदेश के एक नेता हैं दिग्विजय सिंह, जो अक्सर विवादित बयान देते हैं और मीडिया में छाए रहते हैं। ऐसे ही उनके समर्थक हैं या उनके पट्टे कह लो, झाबुआ के कांतिलाल जी भूरिया। गत दिनों इन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर नई बहस छिड़ गई। कांतिलाल जी ने बयान दिया कि मंदिर का चंदा जो किया जा रहा है, जो लोग चंदा कर रहे हैं वो लोग दिन भर चंदा करते हैं और शाम को जाकर दारू पी लेते हैं उस पैसे की। ये बयान आने के बाद एक बहस छिड़ गई है, राजनीतिक गलियारे में बहस छिड़ गई है। भाजपा के लोग इस बारे में जवाब दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। इस बयान के बाद भाजपा के नेताओं ने अपने बयान दिए हैं, अपनी बात रखी है, और ऐसे हम कई भाजपा नेताओं से हमने भी चर्चा की, कुछ हिंदू नेताओं से चर्चा की है। उन लोगों ने अपने अपने बयान रखे जो हम आपको आगे दिखाएंगे। वहीं एक बात और कही जा रही है, या आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूर्व में भी राम मंदिर को लेकर चंदा किया गया था जिसका हिसाब नहीं दिया गया। इस विषय में भी हमने चर्चा की मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों से, तो उन्होंने हमें बताया कि पिछले 30 वर्षों से शिलाएँ लेकर उनकी नक्काशी उन्हें तराशा जा रहा है, और यह काम सतत चल रहा है जिस पर करोड़ों रुपये खर्च हो चुका है। तो यह पैसा कहाँ से आया? तो पूर्व चंदे की बात तो इस प्रकार खारिज होती है कि जो चंदा पूर्व में किया गया था उससे कहीं ज़्यादा इस काम में लगा दिया गया है। कई दानदाता हैं जो राम भगवान के मामले में राम भगवान दिल से अपने पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और मंदिर निर्माण में अपना सहयोग कर रहे हैं। तो आपको बताएंगे कि भाजपा के लोगों ने, भाजपा के नेताओं ने, हिंदू नेताओं ने, व्यापारियों ने कांतिलाल भूरिया के बयान के बाद अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, क्या कहना चाहोगे? भगवान श्री राम त्रेता युग से आसुरों से लड़ रहे हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति उस समय भी जो धर्म का काम होता था उसमें विघ्न डालती थी, वही प्रवृत्ति आज भी आसुरी शक्तियों में विद्यमान है और वैसे विचार विद्यमान हैं। भगवान राम के काम के लिए स्वयंसेवक कार्यकर्तागण तन मन धन से पूरी तरह से श्रद्धा न होकर धन संग्रह जो एकत्रित कर रहे हैं उसका एक एक पाई का हिसाब है, और पूरी पारदर्शिता के साथ सारा कार्य कर रहे हैं, धन संग्रह कर रहे हैं और बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया जी, शायद मेरे को ऐसा लगता है उनकी मृत्यु भ्रष्ट हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि निर्माण पूरे देश के लिए, हिंदू समाज के लिए एक आस्था का केंद्र है, और पूरे हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति उसमें अपना एक एक ईंट का पैसा अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ दे रहा है, और पूर्ण रूप से वो पैसा मंदिर निर्माण में जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए जो निधि संग्रह किया जा रहा है, वो उसका जो जितना भी पैसा एकत्र होता है वो एक व्यवस्थित चैनल के माध्यम से राम तीर्थ क्षेत्र के खाते में जमा होता है। राम मंदिर के नाम पर लिया गया चंदा किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होकर किसी की जेब में नहीं जाता है, उसका किसी भी प्रकार से कोई दुरुपयोग नहीं होता है। राम के नाम का लिया गया पैसा राम के काज में ही लगाया जा रहा है। कांग्रेस के इस नेता का ऐसा बयान राष्ट्र निर्माण की पुनर्प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय स्वाभिमान, वनवासी समाज के स्वाभिमान और प्रत्येक हिंदू समाज के स्वाभिमान को अपमानित करने वाला बयान है। यह कांग्रेस की मानसिकता और किस प्रकार की सोच है उसका परिचायक देने वाला बयान है। वनवासी समाज में जिस प्रकार से देश के प्रत्येक तबके में धन संग्रह को लेकर के एक लहर सी चल पड़ी है, अब इनको यह आभास हो गया है कि इस प्रकार की समाज को विघटन करने वाली, धर्मांतरण करने वाली और उन्हीं के क्षेत्र में ईसाई मशीनरी को बढ़ावा देने वाली अब इस प्रकार की कोशिशें इनकी ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। देश अब जागृत हो चुका है, और मैं तो कहूँगा कि पौराणिक समय से भी हमने सुना है, दैत्य और दानव उस समय भी थे, उस समय भी भगवान राम के काज में असुर शक्तियों ने विघ्न डालने के बहुत सारे प्रयास करे हैं, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इन्हें आने वाले समय में देश का प्रत्येक नागरिक आने वाले समय में इनको जरूर सबक सिखाएगा। पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है, पारदर्शिता किस प्रकार से रखी जा रही है वो आप बता रहे हैं?
देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के तत्वाधान में जो निधि संग्रह अभियान चल रहा है, उसका नीचे तक ग्राम अभियान समितियों तक जो समर्पण निधि के लिए जो कट्टे जारी किए गए हैं, वो प्रत्येक कट्टा, प्रत्येक रसीद नंबर जो है वो पोर्टल पर अपडेट है और उनको उसके माध्यम से जारी किया गया है। और वो जो प्रतिदिन जो वहाँ पर राशि एकत्रीकरण करते हैं, 10 रुपये की रसीद कितनी कटी, 100 रुपये की कितनी कटी, 1000 रुपये की कितनी कटी, ऐसा कुल मिला के, और प्रतिदिन वो पोर्टल पर उनको यूजर ID पासवर्ड मंडल के हिसाब प्रमुखों को जारी किए गए हैं और वो प्रतिदिन पोर्टल पर वो जानकारी डालते हैं और अगले 24 घंटे के अंदर वो जितनी राशि वो पोर्टल पर जानकारी डालते हैं उतनी बैंक में सुबह मतलब जो है जमा करते हैं। तो उसमें कहीं भी अनियमितता होने का कोई सवाल नहीं उठता और इस पूरे मामले की जिले से भी मतलब जो है ऑडिट होना है और केंद्र में जब ऑडिट होगा तो भारत सरकार का जो ऑडिट करती है केट संस्था, उसके माध्यम से ऑडिट होकर और इस पूरे अभियान का ऑडिट होना है। तो उसमें कहीं भी अनियमितता का कोई सवाल ही नहीं उठता। किस प्रकार कांतिलाल भूरिया के बयान के बाद प्रतिक्रिया आ रही हैं, भाजपा के नेता, हिंदू संगठन के नेता व अन्य लोग जो मंदिर निर्माण से जुड़े हुए हैं या चंदे के कार्य से जुड़े हुए हैं, वे लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और यही नहीं, इनके अलावा हिंदू समाज के एक बड़ा वर्ग, बड़ी संख्या में लोग इस बयान से नाराज़ हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जो नेता हैं कांग्रेस के, जो इस प्रकार के विवादित बयान देते हैं या हिंदू समाज के लोगों को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वे लोग अपनी ही पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं पर अंकुश लगाना चाहिए, वरना कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। आप देखते रहिए खबरदार।